नमस्कार फ्रेंड, मैं अंकिता मिश्रा हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड, आज मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आई हूँ। 125 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है ये, और इसे हम 2 पार्ट में देखेंगे। और फ्रेंड, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कीजिए फ्रेंड। और शाम 4 बजे हमारी दृष्टि की पुस्तक से सीरीज चलती है, तो उससे जुड़ना मत भूलिए। और ये सीरीज टॉपिक वाइज चलती है, सीरियल से चलती है फ्रेंड। और सुबह 10 बजे मॉर्निंग में हमारी डिस्क्रिप्टिव प्रश्नों की सीरीज आती है, यानी व्याकरण, साहित्य और मिक्स प्रश्नोत्तरी की रहती है। पिछले एग्जामों में पूछे गए प्रश्नोत्तर हैं फ्रेंड। तो चलिए आज हम देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, जगदीश चंद्र गुप्त को सन 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया था? ऑप्शन है भारत भारती, ज्ञानपीठ, सरस्वती या व्यास सम्मान। जगदीश चंद्र गुप्त को सन 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया था? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड? भारत भारती, ज्ञानपीठ, सरस्वती, व्यास सम्मान। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है फ्रेंड, भारत भारती सम्मान से विभूषित किया गया था। अगला प्रश्न है, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है महाप्रस्थान, संपूर्ण रचनाक्रम, वन पाखी सुनो या संशय की एक रात। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो फ्रेंड, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो संपूर्ण रचनाक्रम पर प्राप्त हुआ था फ्रेंड। और किस सन में हुआ था ये आप कमेंट कर दीजिए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? ऑप्शन ए हरी घास पर क्षण भर, अरि ओ करुणा प्रभा में, सीढ़ियों पर धूप में या आंगन के पार द्वार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नांकित में कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है फ्रेंड? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और सीढ़ियों पर धूप में एक किसकी रचना है? सीढ़ियों पर धूप में रघुवीर सहाय की रचना है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? ऑप्शन है छायावादी रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति, या प्रगतिवादी लेखक संघ की स्थापना, या मार्क्सवादी। और अगला ऑप्शन है फ्रेंड, अगला ऑप्शन कट चुका है, और अगला ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड? 4 नंबर क्वेश्चन में। तो 4 में हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है फ्रेंड। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, उपरोक्त सभी। ठीक, प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? तो सभी का है। मार्क्सवाद का प्रभाव भी माना जाता है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भी है। छायावादी रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति भी रही है फ्रेंड। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न है फ्रेंड, किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ है? ऑप्शन है रूप नारायण पांडे, डॉक्टर गोपाल शरण या मुकुटधर पांडे या जीवन प्रसाद पांडे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित होता है किसकी रचनाओं में? ऑप्शन सी इज राइट आंसर फ्रेंड, मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, बड़ा सा प्रश्न है, निम्नांकित में सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है फ्रेंड, सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है, या सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा हैं, या सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पदों तथा दोहों से हुई है, या सिद्ध साहित्य का परिणयन पिंगल भाषा में हुआ है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर फ्रेंड, सिद्ध साहित्य का परिणयन पिंगल भाषा में हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लखनऊ में आयोजित
प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन यशपाल, दिनकर ने, निराला ने या प्रेमचंद ने? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है फ्रेंड? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, प्रेमचंद ने किया था। अगला प्रश्न है, और इनका क्रम बताना है फ्रेंड, है ना, जन्म काल के अनुसार क्रम बताना है। ऑप्शन और ये रहे घनानंद, रसलीन, ठाकुर, रहीम। और ऑप्शन है घनानंद, ठाकुर, रसलीन, रहीम, ठाकुर, रसलीन, रहीम या घनानंद, रहीम, घनानंद, रसलीन या ठाकुर, रहीम, रसलीन, ठाकुर, घनानंद। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड? तो सबसे पहले रहीम, फिर घनानंद, रसलीन, ठाकुर किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है फ्रेंड, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम था? ऑप्शन है फ्रेंड वासुदेव सिंह या शिव प्रसाद सिंह, राधिका रमण सिंह या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर फ्रेंड, वासुदेव सिंह। और अगला प्रश्न है, निम्नांकित में अभ्रंश से प्रभावित कौन सी रचना है ना, कौन सी रचना है बताना है। ऑप्शन है खुमान राशो, ढोला मारूड़ा दोहा या भारतेश्वर बाहुबली या जय मयंक जस चंद्रिका। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? प्रश्न संख्या 10। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है फ्रेंड, खुमान राशो। अगला प्रश्न है, फ्रेंड निम्नांकित में कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? ऑप्शन है कुंभनदास, स्वामी हरिदास, परमानंद दास या छीत स्वामी। कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर फ्रेंड, स्वामी हरिदास। अगले प्रश्न पे आते हैं, और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद या कविता के नए प्रतिमान। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद ये तो है, भाषा और समाज भी है, नई कविता और अस्तित्ववाद ही है, कविता के नए प्रतिमान नहीं है। ये किसकी रचना है फ्रेंड? ये नामवर सिंह की है। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, और ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षा में बना हुआ है ये प्रश्न, और जिस पर हम टिक कर रहे हैं, अगर आप ज़रूरत समझें तो उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पे तुलसी की कला, यह प्रशंसा परक उक्ति किसने लिखी है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सी रामचंद्र शुक्ल या डी बाल मुकुंद गुप्त। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर है फ्रेंड, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला देखिए, अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 14, और ये भी एकदम लेवल का प्रश्न है। साहित्य जनता की प्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, और इस पंक्ति के सही लेखक बताना है। ऑप्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? प्रश्न संख्या 14। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है फ्रेंड। इजी प्रश्न है परंतु इम्पॉर्टेंट है।
अगले प्रश्न पे आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को कितने कालों में विभक्त किया है? ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 5 या डी 7। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो हिंदी साहित्य को कितने कालों में विभक्त किया है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर है फ्रेंड, 4 कालों में। अगले प्रश्न पर आते हैं। राहुल जी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? ऑप्शन है स्वयंभू को, पुष्य या पुंड को, शरहपाद को या इनमें से किसी को नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? राहुल जी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो फ्रेंड बिना देरी किए सरल प्रश्न में टाइम नहीं लेते, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, शरहपाद को। अगला प्रश्न है, ग्रियर्सन ने आदिकाल की अंतिम सीमा मानी है? ऑप्शन है 1200, ऑप्शन बी 1400, ऑप्शन सी 1500 या ऑप्शन डी 1600। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ग्रियर्सन ने आदिकाल की समय सीमा क्या मानी है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर है फ्रेंड, 1400 मानी है। और अगले प्रश्न को देखते हैं। और आदिकाल को वीरकाल नाम से प्रचारित किया है, किसने प्रचारित किया है बताना है। ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, राहुल जी या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आदिकाल को वीरकाल के नाम से किसने प्रचारित किया है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है फ्रेंड। अगले प्रश्न पे आते हैं। ऋद्धनेम चरित नामक ग्रंथ निम्नलिखित में किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन है पुष्पदंत, ऑप्शन सी है फ्रेंड जिनदत्त सूरी, बी स्वयंभू, डी धनपाल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड 19 नंबर प्रश्न में? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, स्वयंभू। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, योगचर्या नामक ग्रंथ लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था? सरहपा के द्वारा, शबरपा के द्वारा, लुईपा के द्वारा या डोंगीपा के द्वारा? तो फ्रेंड डोंगीपा के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या बहुत इजी हैं और कठिन लेवल के चाहिए? आप कमेंट कर दीजिए, जैसा आपको चाहिए वैसा बता दीजिए। नरपति नाल द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए कुमार रासो, ऑप्शन बी बीसल देव रासो, सी परमाल रासो या डी पृथ्वीराज रासो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बीसल देव रासो, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है पटियाली गांव में, ऑप्शन बी भीसा गांव में या ऑप्शन सी खुसरोपुर गांव में या इनमें से किसी में नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड? और 22 नंबर प्रश्न का आंसर कौन सा करेक्ट होगा? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है फ्रेंड, पटियाली गांव में। और किस सन में हुआ था अमीर खुसरो का जन्म? किस सन में हुआ था अमीर खुसरो का जन्म? तो फ्रेंड अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था, एटा जिले में। एटा जी, एक सेकेंड, क्या हो गया? एटा जिले के एटा उत्तर प्रदेश पटियाली नामक कस्बे में हुआ था फ्रेंड, ठीक है। और ये किस जाति के थे? अगर इनकी जाति पूछा जाए तो किस जाति के थे फ्रेंड? ये तुर्क थे, ठीक। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, फ्रेंड रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? बहुत ही इजी प्रश्न है। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए मध्वाचार्य, ऑप्शन बी विष्णु स्वामी, ऑप्शन सी निम्बार्काचार्य या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक पूछा है फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 23 नंबर प्रश्न
ऑप्शन ए इज राइट आंसर फ्रेंड। मध्वाचार, मध्वाचार कैसे हो सकता है? मध्वाचार तो नहीं थे। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे फ्रेंड? कमेंट कीजिए आप। विष्णु स्वामी थे ना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर फ्रेंड। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, सूफी कवियों की भाषा मुख्यतः कौन सी थी? ऑप्शन है ब्रज भाषा, शतुक्कड़ी भाषा, अवधी भाषा या उर्दू भाषा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सूफी कवियों की भाषा मुख्यतः कौन सी थी? तो फ्रेंड कैसी थी? अवधी भाषा थी ना। सूफी कवियों की भाषा मुख्यतः, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सूफी थी, ब्रज भाषा थी, शतुक्कड़ी थी, अवधी थी या उर्दू थी? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है फ्रेंड, अवधी ही थी, है ना। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, जम्भनाथ ने अपने मत का प्रचार करने के लिए किस संप्रदाय की स्थापना की थी फ्रेंड? ऑप्शन है उदासी संप्रदाय, श्री संप्रदाय या बिश्नोई संप्रदाय। कौन सा ऑप्शन करेक्ट? 25 नंबर प्रश्न। तो जम्भनाथ ने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी और उदासी संप्रदाय के संस्थापक कौन रहे फ्रेंड? उदासी संप्रदाय श्रीचंद नानक के पुत्र थे। और श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? आप कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न है, भक्ति विवेक निम्नलिखित में किसकी रचना है? ऑप्शन है मलूकदास, ऑप्शन बी सुंदरदास, ऑप्शन सी नाभादास, ऑप्शन डी दादू दयाल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भक्ति विवेक निम्नलिखित में किसकी रचना थी? तो फ्रेंड ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मलूकदास। भक्ति विवेक मलूकदास। और अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी लेवल का है फ्रेंड। आचार्य शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना है? ऑप्शन कुतुबन, ईश्वरदास, मुल्ला दाऊद या अशाई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड? 27 नंबर प्रश्न, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और कुतुबन की रचना कौन सी है? मृगावती। और मृगावती का समय क्या है फ्रेंड? मृगावती का समय क्या है? तो फ्रेंड मृगावती क्या हो जाता है? तो मृगावती किसकी रचना है फ्रेंड? कुतुबन की है, कुतुबन की। और सन पूछे तो, अरे माफ कीजिए गलत लिख दिया। कुतुबन की रचना कौन सी है? मृगावती है फ्रेंड। इसका समय पूछे तो क्या है? 1503 ईस्वी, 1503 ईस्वी, है ना। आगे देखिए अगला प्रश्न, कबीर की बाणी का संग्रह बीजक कहलाता है और इसके कितने भाग हैं फ्रेंड? ऑप्शन 2, 3, 4, 5। कौन सा ऑप्शन करेक्ट? ऑप्शन बी इज राइट आंसर है फ्रेंड। और क्या नाम क्या है? इन तीनों संग्रह का नाम पूछे तो नाम क्या है फ्रेंड? साखी, एक सेकेंड, साखी, शबद, रामायणी। अगला प्रश्न है फ्रेंड, अगला प्रश्न है फ्रेंड, पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? साधक की, शैतान की, परम सत्ता की या प्रकृति की। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है। 29 नंबर प्रश्न। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है फ्रेंड, परम सत्ता का प्रतीक है पद्मिनी। ठीक, पद्मिनी परम सत्ता का प्रतीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है फ्रेंड।
ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। और पद्मावत का समय, पद्मावत का समय क्या है फ्रेंड? पद्मावत का समय है 1540। और इसके नायक नायिका कौन है? नायक पूछे तो रतन सेन, नायक पूछे तो रतन सेन। और नायिका कौन थी? पद्मावती और पत्नी नागमती, पद्मावती और पत्नी नागमती। ठीक है, पत्नी नागमती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। अनंतानंद, कबीर, सुखा, सुरसुरा, पद्मावती, नरहारी, पीर, भावानंद, रैदास, धन्ना, शेष, सुरासुर की धरहारी, रामानंद के भक्तों की उपरोक्त सूची किस काव्य ग्रंथ से मिलती है? और ये इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए आप। अनंतानंद, कबीर, सुखा, सुरसुरा, पद्मावती, नरहारी, पीर, भावानंद, रैदास, घना, शेष, सुरासुर, धरहारी, रामानंद के भक्तों की उपरोक्त सूची किस काव्य ग्रंथ में मिलती है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड? ऑप्शन है आशा दीपक, भक्तमाल, रहिरास या सोहिल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर फ्रेंड, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। भक्तमाल, भक्तमाल किसका है फ्रेंड? भक्तमाल नाभादास। ठीक, नाभादास। आगे देखिए अगला प्रश्न है, सीता जी की वंदना करते हुए उनको कन्या और माँ और प्रिया के रूप में किसने स्मरण किया है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सीता जी की वंदना करते हुए उनको कन्या, माँ और प्रिया के रूप में किसने स्मरण किया है? ऑप्शन है तुलसीदास ने, वाल्मीकि ने, मैथिली शरण गुप्त ने, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 31 नंबर प्रश्न, ऑप्शन ए इज राइट आंसर फ्रेंड, तुलसीदास ने। अगला प्रश्न है भाषा हनुमान नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए प्राणचंद्र चौहान, ऑप्शन बी केशवदास, ऑप्शन सी हृदय राम, ऑप्शन डी तुलसीदास। कौन सा ऑप्शन करेक्ट? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, हृदय राम। भाषा हनुमान नाटक हृदय राम। और इसका समय क्या है फ्रेंड? भाषा हनुमान नाटक का समय क्या है? समय इसका है 1623 ईस्वी, 1623 ईस्वी। ठीक, आगे देखिए अगला प्रश्न है फ्रेंड। अगला प्रश्न है वल्लभाचार्य द्वारा रचित निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन है फ्रेंड श्रीमद् भागवत की टीका, पूर्व मीमांसा भाष्य, अणुभाष्य, 84 वैश्वन की वार्ता। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर फ्रेंड। और 84 वैश्वन की वार्ता किसकी है? 84 वैश्वन की वार्ता तो फ्रेंड ये गोकुलनाथ की है। किसकी है? गोकुलनाथ की। ठीक, आगे देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिष ग्रंथ है फ्रेंड? ऑप्शन है मदनाष्टक, खेल कौतुकम, रास पंचाध्यायी या श्रृंगार सोरठा। ज्योतिष ग्रंथ बताना है फ्रेंड, कौन सा है? 34 नंबर प्रश्न। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, खेल कौतुकम। अगला प्रश्न है फ्रेंड, प्रश्न संख्या 35 है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली खली ही शो बंध्यो, आगे कौन हवाल। कविवर बिहारी ने उपरोक्त पंक्तियां किसके लिए लिखी हैं? ऑप्शन है राजा मानसिंह के लिए, राणा सांगा के लिए या राजा जय सिंह के लिए या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है फ्रेंड, राजा जय सिंह के लिए। अगला प्रश्न है भ्रमरदूत काव्य संग्रह निम्नलिखित में से किसका है? ऑप्शन है फ्रेंड राम देवी प्रसाद पूर्ण या सत्यनारायण कविरत्न या प्रताप नारायण मिश्र या उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट?
तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर है फ्रेंड। भ्रमर दूत किसकी रचना है? सत्यनारायण कविरत्न की। आगे देखिए अगला प्रश्न। प्रेम मार्ग का एक ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दांव रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। उपरोक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित में से किसके बारे में कहा है? ऑप्शन है फ्रेंड बोधा, आलम, घनानंद या ठाकुर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड? ऑप्शन सी इज राइट आंसर है, घनानंद के लिए बोला है। ठीक, आगे देखिए अगला प्रश्न। भारतेंदु जी ने रीतिकालीन मुक्तकों का संकलन किस नाम से किया है? ऑप्शन है फ्रेंड कालिदास हजाराव में, या सुंदरी तिलक में, या भारतेंदु बिरदावली में, या भारती वंदना में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 38 नंबर प्रश्न। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर है फ्रेंड, सुंदरी तिलक। अगला प्रश्न है, उझक उझक पद कंजन के पंजन पे, पेंक पेंक पाती छाती, दोहन छवे लगी, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहन शबे लगी। उपरोक्त पंक्तियां किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन है बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर, पद्माकर, मतीराम या घनानंद। 39 नंबर प्रश्न। और ऑप्शन कौन सा करेक्ट है फ्रेंड? ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न है, नाचकेतो उपाख्यान की रचना किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत इजी प्रश्न है। लल्लू लाल जी, सदल मिश्र, इंसा अल्लाह और मुंशी सदा शुक्लाल लियाच। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, काशी से बनारस अखबार किसने निकाला? ऑप्शन ए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, पंडित जुगल किशोर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट? 41 नंबर प्रश्न। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है फ्रेंड, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने निकाला था। अगला प्रश्न है, बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ईश्वर चंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय या पंडित जुगल किशोर। बंगदूत, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो 42 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी इज राइट आंसर फ्रेंड, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, और ये बड़ा प्रश्न है। भारतेंदु ने आर्थिक विषमता, स्वाधीनता, नारी शिक्षा, धार्मिक पाखंड, हिंदी भाषा पर अपने विचार प्रकट किए और उसका व्यक्तित्व आंदोलनकारी था। वे सच्चे अर्थ में करुणावान थे, वे व्यक्ति नहीं संस्था थे, इसीलिए वे नई चेतना के प्रतिनिधि या प्रतीक साहित्यकार बन सके। उपरोक्त कथन भारतेंदु के संबंध में किसने कहा है? और ये रहे ऑप्शन आपके। ऑप्शन है भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा या प्रताप नारायण मिश्र। कौन सा ऑप्शन करेक्ट? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है फ्रेंड, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, यमलोक की यात्रा नामक निबंध निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखा गया? और ऑप्शन है बाल कृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आ, 44 नंबर प्रश्न है फ्रेंड, और इसका आंसर बी इज राइट आंसर, राधाचरण गोस्वामी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप नामक पत्र निम्नलिखित में किसके द्वारा निकाला गया? ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी ठाकुर जगमोहन सिंह या इनमें से कोई नहीं।
तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए 1884, बी 1885, 1893 या 1895। कौन सा ऑप्शन करेक्ट? 46 नंबर प्रश्न और ऑप्शन सी इज राइट आंसर 1893 ईस्वी में। आगे देखिए अगला प्रश्न, ये रहा अगला प्रश्न। आचरण की सभ्यता नामक निबंध किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अध्यापक पूर्ण सिंह, बाबू श्याम सुंदर दास या बाल मुकुंद गुप्त। 47 नंबर प्रश्न, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर फ्रेंड। अगला प्रश्न है 48 नंबर प्रश्न, पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? और ऑप्शन है फ्रेंड तरुण तपस्विनी, रजिया बेगम या रंग महल में हलाहल, राजकुमारी या भोजपुरी का ठग। 48 नंबर प्रश्न, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, भोजपुरी का ठग। ये पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास नहीं है। कौन कौन सा है? तरुण की तपस्विनी, रजिया बेगम हलाहल, राजकुमारी। आगे देखिए अगला प्रश्न है, उसने कहा था नामक कहानी के कहानीकार कौन है? और ऑप्शन है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, किशोरीलाल गोस्वामी या श्रीमती राजेंद्र बाला घोष या रामचंद्र शुक्ल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 49 नंबर प्रश्न, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर फ्रेंड, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 3 कहानियां हैं इनकी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और एक कौन सा है? उसने कहा था। आगे देखिए अगला प्रश्न, चौपट चपेट नामक नाटक लिखा गया किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन है फ्रेंड अध्यापक पूर्ण सिंह द्वारा, पंडित किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा, हरिऔध जी द्वारा या शिवनंदन सहाय द्वारा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो फ्रेंड ऑप्शन बी इज राइट आंसर, चौपट चपेट नाटक है पंडित किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया है। आगे देखिए अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित में किस कृति में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को नायिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है? और ऑप्शन है यशोधरा, साकेत, किसान, गुरुकुल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किस महाकाव्य को स्थापन कहा जा सकता है? ऑप्शन है उपन्यास को, ऑप्शन बी नाटक को, ऑप्शन सी कहानी को या इनमें से कोई नहीं। किस महाकाव्य को स्थापन कहा जा सकता है? और 52 नंबर प्रश्न है फ्रेंड, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, उपन्यास को। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, मृगनयनी उपन्यास किसके द्वारा लिखित है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी वृंदावनलाल वर्मा, ऑप्शन सी यशपाल या ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 53 नंबर प्रश्न, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर फ्रेंड, वृंदावनलाल वर्मा। आगे देखिए अगला प्रश्न है, हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है फ्रेंड विशंबर नाथ शर्मा कौशी, प्रेमचंद, सुदर्शन, डॉक्टर रामविलास शर्मा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट? हार की जीत कहानी का लेखक कौन है? विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, प्रेमचंद, सुदर्शन, डॉक्टर रामविलास शर्मा। 54 नंबर प्रश्न है फ्रेंड और ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सुदर्शन। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास लिखा गया किस सन में लिखा गया? और इस प्रश्न को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए, टिक करिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 1920 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, 1930 में या 1933 में। 55 नंबर प्रश्न, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर है फ्रेंड, 1929 ईस्वी में। अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न है 56 नंबर प्रश्न,
सूरदास जी को जीवन उत्सव का कवि किसने कहा है? ऑप्शन है पंडित रामचंद्र शुक्ल ने, पंडित ओके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, या मैथिली शरण गुप्त ने। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर फ्रेंड, पंडित रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न है फ्रेंड, निम्नलिखित में किसे मानवतावादी समालोचक कहा गया है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल को, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को, प्रेमचंद को, वृंदावन लाल वर्मा को। 57 नंबर प्रश्न। ऑप्शन बी इज राइट आंसर फ्रेंड, हजारी प्रसाद द्विवेदी को, बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, साकेत को जीवनवादी काव्य निम्नलिखित में से किसने कहा है? ऑप्शन है पंडित कृष्ण शंकर शुक्ल ने, पंडित शांति प्रिय द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, या पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किसने कहा है फ्रेंड? 58 नंबर प्रश्न। ऑप्शन सी इज राइट आंसर फ्रेंड, जीवनवादी किसने कह दिया? डॉक्टर नगेंद्र ने। और अगले प्रश्न की तरफ है, 59 नंबर प्रश्न है, प्राध्यापकीय आलोचना के प्रवर्तक कौन है फ्रेंड? डॉक्टर नगेंद्र, बाबू श्याम सुंदर दास, अध्यापक पूर्ण सिंह, या शिवदान सिंह चौहान। कौन सा ऑप्शन करेक्ट? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर है फ्रेंड, बाबू श्याम सुंदर दास। प्राध्यापकीय, अध्यापक पूछा गया है ना, प्राध्यापकीय आलोचना के प्रवर्तक बाबू श्याम सुंदर दास। आगे देखिए अगला प्रश्न है, विप्लव का वीर निराला ने किसे कहा है? बादल को, देश को, प्रकृति को, पूंजीपतियों को। तो फ्रेंड ए इज राइट आंसर, बादल को कहा है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जयशंकर प्रसाद जी की अंतिम कृति है? उर्वशी, झरना, आंसू, कामायनी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट? ऑप्शन डी इज राइट आंसर फ्रेंड, कामायनी। रचना काल इसका क्या है? 1936, 35 या 36। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, विचार और वितर्क का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1940 में, 1945 में, 1948 में, या 1949 में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड? विचार और वितर्क का प्रकाशन वर्ष बताना है। 62 नंबर प्रश्न। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर, 1945 ईस्वी, विचार वितर्क 1945 ईस्वी। और अगला प्रश्न है फ्रेंड, मैं नीर भरी दुख की बदली को किसका प्रतिनिधि पंक्ति कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को, निराला को, महादेवी वर्मा, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है फ्रेंड, महादेवी वर्मा को। अगला प्रश्न है, और इजी प्रश्न भी है ये, दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब हुआ? ऑप्शन ए 1943, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1959। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है फ्रेंड 65 नंबर प्रश्न, उआनो नदी किसका काव्य संकलन है? ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, या श्रीकांत वर्मा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट? तो फ्रेंड कुआनो नदी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राही मासूम रजा का उपन्यास कौन सा है? मैला आंचल, गंगा मैया, आधा गांव, धरती। तो आधा गांव फ्रेंड कैसे है? मासूम है ना, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में किस उपन्यास का जिक्र अंगुत्तर निकाय में हुआ है? ऑप्शन ए मृगनयनी, ऑप्शन बी पुनर्वाह, ऑप्शन सी मैला आंचल या सिंह सेनापति। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? और प्रश्न संख्या 67 है और ऑप्शन डी इज राइट आंसर है फ्रेंड, सिंह सेनापति। अंगुत्तर निकाय में किस उपन्यास का जिक्र हुआ? सिंह सेनापति। और फ्रेंड हमारे जो भी मित्र हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हार्टली रिक्वेस्ट है वो चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। और प्रश्न कैसे लगे आपको, आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें। और प्रश्न अच्छे लगे या ख़राब लगे आपको, या इससे भी बेटर प्रश्न चाहते हैं आप एक बार कमेंट जरूर करें। अगला प्रश्न है, मित्तु मरजानी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ऑप्शन ए रविंद्र कालिया, राजेंद्र यादव, कृष्णा शोभती, फणीश्वर नाथ रेणु। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कृष्णा शोभती। अगला प्रश्न है, स्वातंत्र्योत्तर भारत का पहला हिंदी नाटक जिनमें टूटते हुए पारिवारिक मूल्यों को यथार्थवादी ढंग से प्रस्तुत किया गया है, निम्नलिखित में कौन सा है? अंधा युग, शारदीया, आधे अधूरे, मृत्युंजय। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर फ्रेंड, आधे अधूरे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी है? ऑप्शन ए मराठी, गुजराती, हिंदी या अंग्रेजी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो फ्रेंड ऑप्शन बी इज राइट आंसर, गुजराती में। और फ्रेंड आज के लिए इतना ही, और सभी का आभार, सभी का अभिनंदन, स्वागत। और फ्रेंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 4 बजे। तब तक के लिए सभी का आभार, थैंक यू, धन्यवाद।